आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अदनान फारूकी और आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रतापगढ़ के कुंडा तहसील के शेखपुर आसिक गांव, जहां पर एक मेडिकल छात्र नाम फारूकी, उन्होंने नीट का एग्जाम एक बेहतरीन रैंक हासिल की है, एक शानदार सफलता हासिल की है, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक में 2023 किया है। ऑल इंडिया रैंक 2023। आज हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह उन्होंने इस कामयाबी के मुकाम को हासिल किया और बाकी बच्चों के लिए वो क्या प्रेरणा देते हैं, क्या प्रेरणा बनते हैं, ताकि उन बच्चों को भी इस मुकाम तक जाने, उच्च शिक्षा तक पहुंचने का मौका मिले और वो बेहतर कर सके, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। जिस तरह से जीशान फारूकी ने प्रतापगढ़ के इस कुंडा तहसील के शेखपुर गांव का नाम रोशन किया है, वाकई वो एक काबिल तारीफ है। और इनसे जानेंगे ये संघर्ष से सफलता तक की कहानी क्या है। जीशान साहब, सबसे पहले तो श्री आप किस किस को देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं अपने चाचा को, उन्होंने बचपन से हम लोग को सपोर्ट किया, पढ़ाने के लिए हमेशा मोटिवेट करते थे और खर्चे वगैरह भी उठाते थे। और मेरे भाई लोग भी कम उम्र से ही कमाने चले गए मुंबई, और सबसे बड़ा भाई मुंबई में रहता है, कम उम्र में चले गए थे कमाने। तो मेरा भाई है यहाँ पे मोबाइल की रिपेयरिंग की दुकान खोली है। तो मतलब बचपन से ही उन्होंने कुछ ना कुछ काम करना स्टार्ट कर दिया था, ताकि घर के खर्चे और पढ़ाई के खर्चे उठ सकें और खुद भी अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा जारी रखी इसके साथ साथ। और जब मैं 11th में था तो मेरा एक दोस्त हर्ष मौर्य था, उसने मुझे PW के बारे में और नीट जेईई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में बताया था। तो मैंने फिर नीट चूज़ किया था। उसने मुझे काफ़ी गाइड किया था, कैसे PW से पढ़ते हैं, नोट्स वगैरह, लेक्चर वगैरह कैसे लेते हैं। तो उसे भी कहीं ना कहीं तो इसका श्रेय जाता है। अच्छा, आप कितने घंटे रोज पढ़ाई करते थे? सबसे मुद्दा यही है, सबसे अहम बात ये है कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? तो घंटा तो कोई स्पेसिफिक नहीं था, मतलब काम वगैरह का ध्यान दे देते, मतलब काम करके, काम निपटा के जो भी उठना बैठना था, उसके बाद पढ़ाई ही करते थे। अच्छा, आपसे घर वर का काम कराया जाता था या फिर सिर्फ आपका फोकस पढ़ाई पे था? नहीं, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि गांव में है और काम तो होगा ही, तो थोड़ा बहुत काम करना पड़ता था। उसके बाद घर वालों की कोशिश यही रहती थी कि मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, लेकिन जब बहुत ज़रूरी होता था तो काम करना पड़ता था। बिल्कुल। तो जिस तरह से पढ़ाया, तो जीशान बाकी उन बच्चों के लिए जो इस वक्त या इस साल एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर पाएंगे, उनको, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी फिलहाल नीट या IIT या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, लगातार एक ही चीज़ को, पढ़ाई को। अच्छा, आप अपने बच्चों को हर जगह परिवार ने कुर्बानी दी, अपने बच्चों से वो काम तक नहीं लिया जो काम बहुत ज़रूरी होता था, वो काम भी नहीं लिया और सिर्फ उनकी पढ़ाई पर फोकस रहने को कहा। तो ईशान, एक आखिरी सवाल है तुमसे कि ये बताओ, अगर तुम्हारे वालिद तो होते इस वक्त, तो तुम उनसे क्या कहते? कभी ऐसा महसूस किए कि हमारे वालिद नहीं है और इन पिछले 2 दिनों में, तो तुम्हें क्या कहते थे? नहीं, जिस दिन रिजल्ट आया था तो सबसे पहले यही महसूस हुआ कि आज मेरे पापा होते तो उन्हें बहुत खुशी होती, सुन के उनका गर्व से सीना चौड़ा हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं इसका अफसोस है कि वो नहीं है। फिर भी लेकिन चाचा लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, भाई लोगों ने सपोर्ट किया,
कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मेरे पिताजी नहीं। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें इस कामयाबी की जो तुमने इतिहास रचा है प्रतापगढ़ की इस कुंडा तहसील के शेखपुर आशिक गांव में। वाकई वो बहुत काबिले तारीफ है। मैं कहूँगा कि एक इस जीशान की सफलता के पीछे एक उस दोस्त का बड़ा ही अहम रोल है जिसने जीशान को एक नई राह दिखाई, एक ऐसी राह जिस पर जीशान चलकर आज मेडिकल के नीट को क्लियर किया। नाम है हर्ष मौर्य। दो दोस्त जो तुलसी इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ा करते थे। जीशान को इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे होती हैं, किस तरह होती हैं। तो इनका एक दोस्त राइट हर्ष मौर्य ने इन्हें गाइड किया कि आप ऑनलाइन लीजिए। तो ऑनलाइन की कौन सी क्लास आपने किसको चुना? और क्या इससे पहले भी किसी ने शेखपुर आशिक या आसपास के क्षेत्रों में नीट क्लियर किया है? जहाँ तक मुझे ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसी लड़के ने पिछले साल शायद अच्छी रैंक से कुंडा से था शायद। नहीं, आपके गांव शेखपुर आशिक अगल बगल के 2-4 गांव की बात कर रहा हूँ। नहीं, इधर आसपास में इस क्षेत्र में मुझे तो कोई नहीं पता चला कि किसी ने क्रैक किया। तो आपने एक लौ जलाई है शिक्षा के नाम पर कि शिक्षा बहुत जरूरी है। आज के समाज में आजकल जिस तरह से आपने लौ जलाई है वो वाकई काबिले तारीफ है। और उन बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी वो जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग आगे तक जाना चाहते हैं, जिनके परिवार आगे पढ़ाना चाहते हैं, उन सभी को आप क्या कहना चाहेंगे? पढ़ना है अगर तो घर वाले तो सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन एक खुद के दिल में ये क्या बोलते हैं, एक दिल का उत्सुकता पैदा होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है, कुछ एग्जाम निकालने हैं या कुछ मुझे क्लियर करना है तो करना ही है, बड़ा करना है। तो वो खुद से जब तक वो फील नहीं होगा कि मुझे ही करना है तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। जब तक खुद का दिल ना बोले कि मुझे ये करना है। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद। जीशान मौजूद हैं, जीशान की माँ। तो आइए इनसे जानते हैं जीशान की परवरिश इन्होंने कैसे की और इनके जीशान के वालिद के ना रहते हुए उन्होंने जीशान को किस तरह आगे पढ़ाया लिखाया और किस मुकाम तक पहुंचाया। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा बच्चा पैदा किया है कि जिसने पूरे क्षेत्र में नाम रोशन किया। ये आपके क्षेत्र, आपके इलाके का एक, ये कहिए कि एक आपने समाज को वो आईना दिया है जिसे देखकर बाकी के माँ बाप और बाकी के बच्चे वो इस लायक तैयार होंगे कि हमें भी कुछ करना है। तो आपको कैसा लगा जब जीशान आकर बताया कि मैंने नीट क्लियर किया है, तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत खुशी मिली। खुशी के मारे मेरा बच्चा आके मुझसे लिपट गया। तो आपने किस तरह परवरिश की जीशान की, जहाँ तक पहुँचाया जीशान को? मेरी 2 बेटियां थी, वो भी बहुत मेहनत की हैं। घर पे जब तक थी सिलाई वगैरह करती थी। पहले मैं शुरू करी सिलाई, फिर उसके बाद मेरी दोनों बेटियां थी। इसी तरीके से हमने रातों दिन सब लोगों ने अपना मेहनत में लगे रहे कि बच्चे। तो जीशान आपकी तैयारी कहाँ से शुरुआत हुई? आपने किस तरह से सोचा कि हमें मेडिकल में जाना है? बच्चे लोग पढ़ लिख कर महान बने। कि आर्थिक तंगी का जो लगभग आदमी के जाने के बाद हर घर में, हर परिवार में ये चीज पनपती है। तो आपने उसको लेकर किस तरह से अपना जीवन यापन किया था कि इस बच्चे को यहाँ तक पहुँचाया?
बाकी के और भी आपके बच्चे हैं, उन्होंने भी आपका हाथ बढ़ाया इसमें। मेरे बच्चे बहुत मेहनत किए, बहुत मेहनत गुजार बच्चे हैं मेरे सब। और मेरे देवर भी बहुत मतलब मदद किए, छोटे मोटे चीजों के लिए भी मतलब पूछते रहते थे, लाते रहते थे, वो किए। और हम लोगों ने भी रातों दिन मतलब मेहनत करके अपना किसी गैरों के सामने हाथ नहीं फैलाया 10 रुपए के लिए। अपना सब परिवार मिलजुल के घर पे सब किए कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे अच्छे बने। कभी मैंने बोला नहीं कि बच्चे जाओ आज यहाँ से मजदूरी कराओ या अब जाओ कहीं कमाने के लिए। हम लोगों ने भी अपने मेहनत में डटे रहे आज तक। बहुत अच्छी बात है। जैसा कि मैं ये भी देख रहा हूँ कि इस घर की फर्श भी नहीं बनी, आपने नहीं बनवाई सिर्फ शायद पढ़ाने के तो लिए। घर भी नहीं बना था, कुछ नहीं था। वो पुराने घर में हम लोग रहते थे, लाइट की सुविधा नहीं थी, कुछ नहीं था। अंधेरे में बच्चा ऐसे लाइट चली जाए मोबाइल लेके ऐसे किताब देख के पढ़ते बैठे रहते। बहुत बहुत अच्छी बात बताई। हम लोग सो जाते थे। आज यहाँ इस जमाने में हर किसी को ऐशो आराम की जो हर चीजें जरूरत चाहिए होती है हर घर में, कि हमारे घर में लाइट, पंखा, बिजली, एसी सब कुछ हो। उस जमाने में इस बच्चे ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर पढ़ाई की। तो में फर्श भी नहीं बना, सारा ध्यान बच्चे की पढ़ाई पे रहता है, इसलिए हाँ मुझे ऐशो आराम के लिए अपने कोई परवाह नहीं। लेकिन आपको मिलेगा सब कुछ। बस बच्चे काबिल बन जाए बस। नहीं, अब काबिल इस लायक हो गए हैं कि वो इस मुकाम तक पहुंचा दिया है आपने कि वो हर सुविधा आपको अब मिलेगी। आपकी कुर्बानियां अब आपके रंग लाएंगी, जो आपने कुर्बानी दी। बहुत बहुत धन्यवाद ये निशान की माँ की हमारे साथ। और इसी के साथ हम इनके चाचा क्या हैं? इनके चाचा पोस्ट मास्टर से भी ऊपर। अच्छा, इसमें है आपके पोस्ट ऑफिस में है। पोस्ट ऑफिस में कि इसी रैंक पर हैं। तो इनके चाचा का भी योगदान रहा है। इनके दोस्त हर्ष का भी योगदान रहा है। इनके भाइयों का योगदान रहा है, जिन्होंने मेहनत करके इनको पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक पहुंचाया। और इनकी बहनों का भी योगदान रहा है, जिन्होंने इनसे कभी किसी काम के लिए नहीं कहा। इनकी माँ का सबसे ज्यादा इनकी माँ की कुर्बानियां हैं, जो हमेशा सभी को याद रखनी चाहिए कि इनकी माँ ने अपने बच्चे को किसी काम के लिए नहीं कहा, सिर्फ कहा बेटा पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। और आज उनका काम बेटे ने कर दिखाया। अब यहाँ से विदा लेंगे और उन बच्चों के लिए एक सबक, एक प्रेरणा जरूर होगी, जो लोग आगे पढ़ना चाहते हैं, कि सीखें मुजीशान से और आसपास के माहौल को पढ़ाई में बदलने की कोशिश करें।